बड़ी खबर आपको बता दें, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का ऑडियो जारी। मोहाली इंटेलिजेंस दफ्तर पर ग्रेनेड हमले का जिक्र किया गया कि इस तरह का अटैक शिमला में भी हो सकता है। धर्मशाला में हमने खालिस्तान के झंडे लगाए। जून महीने में अलग खालिस्तान की हिमाचल में वोटिंग होगी, हमसे उलझना मत। तो खालिस्तानी संगठन है सिख फॉर जस्टिस। पन्नू इससे पहले भी हालांकि कई बार चेतावनी देते रहे हैं, कई बार धमकी देते रहे हैं, लेकिन इस बार इसलिए ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि धर्मशाला विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाए गए और अब मोहाली में हुए ब्लास्ट के बाद, अटैक के बाद ये धमकी मिलना वाकई बेहद गंभीर हो जाता है। हालांकि सीएम की ओर से कहा गया है कि हम इसे गंभीरता से लेंगे। Lesson for Himachal Chief Minister. Learn from grenade attack at Mohali Police Headquarters. This grenade attack could have been Shimla headquarters. CM Thakur, SFJ advise. We raised flag at Dharamshala. Do not provoke the Sikh community. SFJ is going to announce Khalistan referendum voting date in Himachal on June 6th. Do not provoke Sikh community and start violence. Because violence begets violence, CM Thakur. Messages from Gurpatwant Singh Pannu, SFJ General Council. पन्नू को आपने सुना, ये ऑडियो जारी कर धमकी दी गई है सीधे तौर पर। मनोज दीवान हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, वाकई बहुत गंभीर हो जाता है इस तरह की धमकी दिया जाना, उसके बाद जबकि विधानसभा के बाहर झंडे लगाए गए हों खालिस्तान के और मोहाली में अटैक किया गया हो। जिस तरह से ये झंडे लगाए गए थे, ये एक रची रचाई साजिश के तहत जो है ये झंडे रचाए गए थे। हालांकि हिमाचल पुलिस से जो है वो पेपर लीक मामले में उलझी हुई थी और उसके बाद से जो है देर रात को जो है वो खालिस्तान के झंडे विधानसभा परिसर के बाहर लगाए गए हैं। तो एक कायराना हरकत जो है ये की गई है। इससे पहले भी जो पन्नू है, इसने पहले भी जो है वो इसका ऑडियो जारी हुआ था जिसमें उन्होंने साफ कबूला था कि जो खालिस्तान के झंडे हैं वो मंडी की रैली में भी हमने भेजे थे और आज जाकर के जो है वो धर्मशाला में ये झंडे लगे हैं। और अब जो है ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तक ये संदेश अपना पहुंचा रहा है और कह रहा है कि जिस तरह से ये धमकी दे रहा है तो कहीं ना कहीं लगता है कि हिमाचल प्रदेश जैसे शांतिप्रिय प्रदेश है, इस प्रदेश में भी जो है वो कहीं ना कहीं अब सनसनी फैलाने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। हालांकि मोहाली में भी एक ग्रेनेड अटैक हुआ है जिससे कहीं ना कहीं पंजाब भी अलर्ट पर है और पंजाब के बाद भी अब हिमाचल प्रदेश में पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं उन सबकी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और लोगों की तलाशी भी जो है वो पुलिस कर रही है। तो ऐसे में जो है हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है और इस प्रदेश में इस तरह की घटनाएं होना कहीं ना कहीं जो है वो गलत बात है और इनको रोकना होगा। बिल्कुल, देखिए सवाल खड़े करता है लेकिन जो झंडे लगाए जाने का मामला है मनोज, उसमें अब तक कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ, कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं, क्या कुछ सुराग हाथ लगे हैं पुलिस प्रशासन के? बिल्कुल ज्योति, देखिए जब काले झंडे लगाए गए थे, खालिस्तान के झंडे जो लगाए गए थे और खालिस्तान लिखा गया था, उसके बाद से जो है पुलिस ने जांच कमेटी बिठाई थी, एसआईटी गठित की थी और अब तक जो है कुछ लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। तो पूछताछ में अभी भी कुछ ऐसे सुराग जो है पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं और क्योंकि सबसे बड़ी अहम बात तो यह है कि विधानसभा परिसर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है वो नहीं था और दूसरे कहीं दूर पर सीसीटीवी थे, उसमें से फुटेज खंगालना जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल हो रही है। तो एसआईटी टीम के लिए मुश्किलें भी पैदा हो रही हैं और बड़ी बात तो यह है कि एसआईटी की टीम जो है वो भी कहने से अभी परहेज कर रही है, मीडिया के सामने नहीं आ रही है और कई बार उनसे फोन पर बात करनी चाहिए लेकिन उन लोगों ने मीडिया के फोन नहीं उठाए हैं। हमने भी कई बार फोन किया। ठीक है मनोज, देखिए अब चूंकि शिमला हेडक्वार्टर पर भी ब्लास्ट किए जाने का, हमला किए जाने का सीधे तौर पर ऐलान किया गया कि धमकी दी गई है, ऑडियो वायरल किया गया है, ऐसे में क्या अतिरिक्त व्यवस्था या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं या फिर किए जाने की तैयारी की मनोज? बिल्कुल ज्योति, देखिए जब खालिस्तानी झंडे लगाए गए थे उसके बाद से जो है वो हिमाचल प्रदेश अलर्ट पर था और अलर्ट पर जाने के बाद जो है उसके बाद जितने पंजाब के सटे हुए बॉर्डर हैं उन सभी बॉर्डरों पर जो है वो चौकसी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाली गाड़ी को जो है वो उसकी चेकिंग की जा रही है। लेकिन अब जो ये धमकी मिली है इसके बाद जो है पुलिस को और ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात होना पड़ेगा और कोई भी ऐसी चूक जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं होनी चाहिए, भले कि इनको और ज्यादा फोर्स जो है वो लगानी चाहिए ताकि हर आने जाने वाली गाड़ी पर
नजर रखी जा सके, क्योंकि बहुत ही शातिर लोग हैं जिन्होंने देर रात अंधेरे का फायदा उठा करके ये कदम उठाया। तो अब कहीं जाकर के ये ना हो कि हल्की सी चूक जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी घटना को अंजाम दे सके। तो इस घटना से बचने के लिए जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है और जितने भी तमाम जो एजेंसियां हैं उनको सतर्क पर रहना होगा, उनको बिल्कुल सतर्क रहना होगा, जिससे ताकि इस तरह की घटना जो है वो ना हो सके। ऐसे में सरकार को भी कोई जरूरत है, बिल्कुल सरकार से लेकर प्रशासन, पुलिस के जवानों को, अधिकारियों को, इंटेलिजेंस को पूरी तरह से मुस्तैद रहने की जरूरत है मनोज। बिल्कुल की पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखें, क्योंकि हाई अलर्ट पर हिमाचल के कई जिले, ये बड़ी खबर आपको बता दें, हाई अलर्ट पर थे हिमाचल के काफी जिले। धर्मशाला में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, क्योंकि विधानसभा के बाहर खालिस्तान के झंडे लगाए गए थे। लिखा गया था गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से कायराना धमकी दी गई है। इस धमकी के बाद अतिरिक्त तौर पर इंतजाम किए गए थे सुरक्षा से जुड़े। तो हाई अलर्ट पर हिमाचल के कई जिले। इससे पहले भी देखिए, धर्मशाला विधानसभा के बाहर झंडे लगाए जाने के मामले में एसआईटी गठित की गई, कुछ गिरफ्तारियां की गई, इंटरस्टेट सीमाएं सील कर दी गई, बॉर्डर सील किए गए और पैनी नजर पूरी तरह से प्रशासन बनाए हुए था। अब मनोज जानकारी दे रखे हैं। मनोज, ये कायराना धमकी दिए जाने के बाद, ये ऑडियो सामने आने के बाद तमाम इंतजाम सुरक्षा से जुड़े किए गए हैं। हाई अलर्ट पर है हिमाचल के कई जिले। बिल्कुल ज्योति, देखिए हाई अलर्ट पर हिमाचल प्रदेश को रखा गया है। जितने भी पंजाब के साथ हिमाचल के बॉर्डर लगते हैं उन सभी बॉर्डरों पर जो है पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो है जो छोटे बॉर्डर हैं उन पर भी चौकसी बढ़ाई गई है। जब बात कर ले अगर पंजाब के साथ पठानकोट जो है वो बॉर्डर को टच करता है, कंडवाल बैरियर है वहां पर, ऊना के साथ जो महत्वपूर्ण है वहां देखिए इंतजाम किए गए हैं। सीएम भी साफ तौर पर कह चुके हैं, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। मनोज, बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो धर्मशाला विधानसभा के बाहर खालिस्तान झंडे लगाए गए थे। खालिस्तान के झंडे लगाए जाने के बाद अब धमकी दी गई है। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी पर सीएम जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है कि हम इसे गंभीरता से लेंगे, कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये भी साफ उनकी ओर से कहा गया है। तो सीएम जयराम ठाकुर की ओर से खालिस्तानी झंडे लगाए जाने की निंदा भी की गई थी। इसे कायराना हरकत बताया गया था, उसमें भी कार्रवाई की बात कही गई थी मामले में। अब कहा गया है कि हम इस धमकी को गंभीरता से लेंगे, कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इससे पहले भी हालांकि झंडे लगाए जाने की कई बार धमकियां मिली, लेकिन जो धर्मशाला विधानसभा के बाहर हुआ या मोहाली में जिस तरह से अटैक हुआ है और उसके बाद ये धमकी आना, उसके बाद ये ऑडियो वायरल कर धमकी देने का प्रयास करना, इसे सरकार गंभीरता से ले रही है और ये वाकई बेहद जरूरी भी हो जाता है कि इसे गंभीरता से लिया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम जयराम ठाकुर साफ शब्दों में कह चुके हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुने। ऐसे ही सबसे पहले से इस सारी चीज़ को लेकर के कह दिया है कि हमने जो घटना भी विधानसभा के गेट के बाहर वहाँ पर खालिस्तान के नारे लिखने वाली घटित हुई तो बहुत गंभीरता से लिया है और हम उन लोगों की तलाश में हैं और उनको खोज करके निकालेंगे और उसके पश्चात जो कार्रवाई कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सकती है वो करेंगे। और दूसरी बात को लेकर के हमने ये भी तय किया कि हमने हिमाचल प्रदेश में अलर्ट भी जारी कर दिया है। उसके हिसाब से यही सारी चीज़ों को लेकर ऐसी अप्रिय घटना कहीं भी घटित ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अलर्ट पे हमने हिमाचल प्रदेश को पुलिस को कहा है। और ऐसे में हमारी ओर से आने वाले समय के लिए हम और भी ज़्यादा गंभीरता से तैयारी की दृष्टि से रहेगा कि एक सौहार्दपूर्ण माहौल को हिमाचल प्रदेश में खराब होने से रोका जाए, बचाया जाए, ऐसा हमारा प्रयत्न हमेशा रहेगा।